Hello everyone. Shall I start the class? Shall I start the class? बोलिए ओ श्योर. क्या बोलेंगे? मतलब आप बिल्कुल डैम श्योर है कि हाँ आज हमें अपनी क्लास शुरू कर देनी चाहिए. देखिए बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को पहली क्लास इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे यहां पर, और ये हम अपने बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे. बेसिक टू एडवांस जो है हमारी ये क्लास होगी. और उसमें क्या है, यानी कि कोई भी बच्चा, किसी भी तरह का बच्चा, बिल्कुल जीरो लेवल से यहां पर आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा. अब देखिए, जब आप इंग्लिश बोलने के लिए आते हैं, whenever you want to speak in English language, there are a lot of confusion in your mind. आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं. कैसे मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, इंग्लिश तो बहुत टफ है और मुझे तो आज तक बोलनी नहीं आई, या हमारे एनवायरमेंट में कोई बोलता नहीं है, क्या मैं बोलना सीख जाऊंगा या नहीं सीख जाऊंगा, मैं इंग्लिश बोलना क्यों सीखूं. बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि संसार की सारी भाषाओं में सबसे आसान भाषा की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? वो इंग्लिश लैंग्वेज है. अब देखिए, इंग्लिश को सीखने के सबके अपने अलग अलग पर्पस होते हैं, अपने अलग अलग रीजन होते हैं. तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आप क्यों सीख रहे हैं, व्हाई, व्हाट्स योर पर्पस टू लर्न इट, एंड देन हाउ टू लर्न इट, और आपको सीखनी कैसे है, यह बात आपको पता होनी चाहिए. देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का हर किसी का पर्पस अलग अलग है. बहुत सारे रीजंस हमारे हो सकते हैं. किस तरीके से रीजंस होंगे समझते हैं. देखिए, सबसे पहले अगर बात करें वाई के बारे में कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं. सबसे पहले जब स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, दे हैव द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एकेडमिक लेवल. उन्हें कहां पर प्रॉब्लम होती है? एकेडमिक लेवल पर. जैसे आप फर्स्ट टू 12th क्लास करते हैं, देयर इज अ पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू हैव टू पास दैट. आपको उसे पास करना होता है, और उसे पास करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का आना जरूरी है. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो क्या होगा? यू विल फेल. आप फेल हो जाएंगे और आपकी स्टडी जो है वहां पर स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी. तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को जो इंग्लिश सीखनी पड़ती है वो किस लिए सीखनी पड़ती है? एकेडमिक लेवल के लिए. फिर बात करते हैं, आप अगर बात करें मीडियम प्रॉब्लम, मीडियम प्रॉब्लम, फिर हमारे बहुत सारे बच्चों को मीडियम प्रॉब्लम होती है. मीडियम प्रॉब्लम से क्या मतलब होता है? जैसे वे किसी और बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड से अलग पढ़ते हैं आप. हालांकि अब तो यूपी बोर्ड में भी आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आ चुके हैं. लेकिन आप बात करें सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करें, आप आईसीएसई बोर्ड के बारे में बात करें, आप किसी अलग बोर्ड के बारे में बात करें, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पर सारी बुक्स कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश लैंग्वेज में है. और अगर हमें इंग्लिश ही ना आए, कैन वी अंडरस्टैंड फिजिक्स, कैन वी अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, कैन वी अंडरस्टैंड बायोलॉजी, हमें कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा. तो हमें इंग्लिश को सीखना पड़ेगा. उससे आगे बात करें तो हमें इंग्लिश और क्यों सीखनी पड़ती है? दैट इज द मेन प्रॉब्लम, हायर स्टडी. अब आपने एकेडमिक लेवल पूरा किया, दैट टाइम यू विल डू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स. आप कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे. जैसे आप बीटेक करेंगे, बीसीए करेंगे, एमबीए करेंगे, कोई ना कोई तो प्रोफेशनल कोर्स करेंगे. और जिस भी प्रोफेशनल कोर्स को आप करेंगे वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा. तभी आपकी जो है हायर स्टडी जो होती है इफेक्टिव होती है. आपने बीटेक किया, आपने बीसीए किया, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, और जॉब पाने के लिए आपको इंग्लिश को सीखना ही पड़ेगा. चलिए, उसके बाद अगर बात करें, आपने हायर स्टडी को कंप्लीट किया, देन व्हाई वी डू द स्टडी. स्टडी हम करते क्यों है? जॉब के लिए. भाई कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले. 95% यही बच्चों का एक मोटो होता है. कुछ लोगों का नहीं भी होता, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी को जॉब पानी होती है, लेकिन 95% का मोटो ये होता है, इफ आई एम स्टडिंग आई नीड अ जॉब. उनको जॉब की जरूरत होती है. तो जैसे वो जॉब के लिए निकलेंगे, सबसे पहले क्या होगा? एग्जाम. क्या होगा? हाँ, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं एग्जाम. इट्स नॉट एग्जाम, इट्स एग्जाम. तो एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में सबसे पहले क्या मिलेगी? इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी. अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी
इंग्लिश ना आए तो पेपर कैसे क्लियर होगा? चलो जैसे तैसे हमारा पेपर क्लियर हो भी जाए, पेपर के बाद क्या होगा? हमारा बहुत सारे एग्जाम्स हमारे होते हैं, उनमें जीडी होती है। जैसे आपने एयरफोर्स के बारे में सुना होगा, जैसे आपने एसएसबी के बारे में सुना होगा। आप एनडीए का अगर एग्जाम देखते हैं तो वहां पर एसएसबी होती है, और वहां पर बच्चों को किस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है? इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर उनको इंग्लिश ही ना आए तो क्या वो क्लियर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो उनसे क्लियर नहीं होगा। उसके बाद बहुत सारे हमारी जो आपकी जॉब्स होती हैं उनमें होता है पर्सनल इंटरव्यू, और इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होता है? वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अब अगर वो इंग्लिश में है, आपको इंग्लिश ना आए, तो वो आपको क्या करेंगे? दे विल रिजेक्ट यू। मे बी दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट इफ यू डोंट कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे विल रिजेक्ट यू माय डियर। वो आपको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। फिर लो, खत्म हो गई बात। उसके बाद में आपकी पूरी की पूरी जो जॉब लाइफ होने वाली है, जॉब लाइफ से मतलब ये आपकी जॉब लग गई है, और फिर आपको कंपनी में काम करना है, आपको मीटिंग लेनी है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, वो सब किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। और अगर वो ना आए, कहां से मिलेगी जॉब? लोग कहते हैं कि यार हम बेरोजगार हैं, मैंने बीए किया, मैंने एमए किया, मैंने बीएड किया, मैंने बीटीसी की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब को पाने के लिए जो चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो वो सीखते नहीं है, इसलिए जॉब भी नहीं है। फिर अगर बात करें हम अदर फील्ड्स के बारे में, आप बात करते हैं, अदर फील्ड्स के बारे में आप बात करो, कोई भी फील्ड आप ले। यू वांट टू बी अ गुड टीचर, आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर लोग मुझे जाने, तो क्या बिना इंग्लिश के ये संभव है? इज इट पॉसिबल विदाउट इंग्लिश? नहीं। आपको अच्छा टीचर बनना है, यू नीड इंग्लिश। अच्छा डांसर बनना है, यू नीड इंग्लिश। अच्छा आपको क्रिकेटर बनना है, यू नीड इंग्लिश। अच्छा आपको लीडर बनना है, यू नीड इंग्लिश। मीन्स एवरीवेयर यू नीड इंग्लिश माय डियर। हर फील्ड में आपको इंग्लिश की जरूरत है, हर जगह। अब किसी भी फील्ड में चल जाए, आपको डॉक्टर बनना है, कैन यू बी अ डॉक्टर विदाउट इंग्लिश? मेडिसिन लिखनी पड़ेगी, वो किस में? इंग्लिश में। और अगर इंग्लिश ही ना आए, कहां से डॉक्टर बनेगा? समझे बात आई? उसके बाद अगर आप और आगे देखते हैं, आप रेपुटेशन पाना चाहते हैं। अच्छा, रेपुटेशन तो सभी चाहते हैं ना भाई। कोई ऐसा भी आदमी है कि मैं शादी में जाऊं और लोग मुझे धक्के निकाल के बाहर निकाल दे? किसी की इच्छा ये भी है क्या? भाई ये चाहता है कि मैं बहुत अच्छे से कपड़े पहन के जाऊं, और जैसे मैं गेट पे एंट्री करूं और मुझे धक्का मारे। जाओ भाई, सब चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, मुझे इज्जत दे। एंड इफ यू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज विद योर रिलेटिव्स, दैट टाइम यू गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स वेलकम फ्रॉम देम। आपको अलग ही वेलकम मिलता है इफ यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने शादी में बहुत बार मतलब नोटिस किया है, मतलब कुछ लड़कियां आ जाती हैं, मतलब मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूं, आ जाती हैं, दे डोंट स्पीक कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज, दे स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। ब्रोकन इंग्लिश से मतलब वो कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोल देते हैं। आंटी एक्सक्यूज मी, मुझे ना आप वाटर दे दीजिए, वाटर दे दीजिए, है ना, एक्सक्यूज मी, आप साइड हो जाइए। समझे बात है? थैंक यू वेरी मच, ऐसे बोलते हैं या नहीं बोलते? मतलब हल्का हल्का सा कहीं पर कोई वर्ड इंग्लिश का मुंह से निकल जाता है, और उसके बाद उस घर परिवार में उसी का जिक्र होता है। देखा तूने वो भोपाल की लड़की कैसी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है, जबकि वो इंग्लिश नहीं बोलती है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड इफ यू स्पीक कंप्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट टाइम थिंक व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू। फिर सोचो कि आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको रेपुटेशन पाने के लिए क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए बच्चे। आप नॉलेज पाना चाहते हैं, अब नॉलेज भी अगर आप अपनी अपलोड करना चाहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी बातें जो यूट्यूब पर या गूगल पर आपको मिलेगी, वो किस में मिलेगी? इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर इंग्लिश ही समझ में आए, भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो विद्वान व्यक्ति है वो हमारे लोकल एरिया में, शामली एरिया के आसपास ही पैदा हुए हो, बढ़त में पैदा हो रहे हो सारे के सारे। कुछ लोग अमेरिका में है, कुछ आपके जापानीज है, कुछ चाइनीज है, कुछ इटालियन है, और वो सारे अपने थॉट्स किस में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इंग्लिश बोलकर काम चला सकते हैं। आप अब्रॉड घूमना चाहते हैं,
अब्रॉड आप घूमना चाहते हैं, दैट टाइम यू नीड इंग्लिश, फिर भी आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग पर्पस होते हैं हर आदमी का पर्पस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का बिल्कुल अलग है। नाउ यू हैव टू फाइंड योर ओन पर्पस, व्हाट्स माय पर्पस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव योर लेवल ऑफ इंग्लिश माय डियर। फिर आपका लेवल भी होता है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज सीखनी होती है। समझ में बात आ रही है? ऐसा नहीं है कि आपका कोई पर्पस ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूं। हर लेवल को अचीव करने के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में इंग्लिश डिवाइडेड है, वही आपको सीखनी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार जॉब नहीं मिलती, जॉब से इंग्लिश का क्या लेना देना है। कहते हैं ना भाई हमें तो जॉब नहीं मिली, मेरे भाई जो है उसने बीए किया है, एमए किया है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली, उसने बीटेक किया है, बीसी किया है, एमबीए किया हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब नौकरी क्यों नहीं मिली? देयर इज अ रीजन। देखिए बच्चे, जब आप अगर अपने पहले टाइम के बारे में बात करें, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय क्या था, जो हमारा एजुकेशन का रेट था, मतलब पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत कम थे। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे जो मामा जी थे उनको उनका नंबर आ गया था और उनको मतलब भर्ती में नंबर आ गया था, पुलिस में नंबर आ गया था, लेकिन मेरे नाना जी ने जाने नहीं दिया। ये बहुत बार ऐसा सुना होगा कि उनको तो पकड़ के जो है गाड़ी में ले जा रहे थे, लेकिन वो कूद के भाग गए, बहुत बार सुना होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मान लेते हैं गवर्नमेंट उस समय जॉब थी वहां पर 100 और आदमी पढ़े लिखे कितने थे जी? पूरे 50 ही। ठीक है, पढ़े लिखे 50 थे, तो अब नौकरी तो उनको देनी थी। अब वो क्या करते थे? जबरदस्ती करते थे कि भाई जिसके पास भी नौकरी नहीं है उसको पढ़ना लिखना आता है, हल्का फुल्का सा चलो जॉब मिल गई। 8वीं पास तक के आदमी को उस समय नौकरी मिली बच्चे, 8वीं पास, 5वीं पास तक के इंसान को नौकरी मिली। लेकिन अब थोड़ा सा क्या हुआ, आपका जो सराउंडिंग्स थी, आपका जो एनवायरमेंट था वो चेंज हो गया। चेंज होते ही जैसे अब उस समय क्या था, लोगों को लगा कि भाई पढ़ने से नौकरी मिलती है, सही बात थी, लेकिन उस समय यही बात थी। अब लोगों ने क्या किया? पढ़ना शुरू कर दिया। सब हर घर में पढ़े लिखे होने लगे, हर घर में कोई, किसी ने 10th किया, किसी ने 12th किया, किसी ने बीए किया, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किसी ने अपना पीएचडी भी की, है ना, किसी ने एमफिल किया, अलग अलग डिग्रीज हो गई, हर घर में पढ़े लिखे हो गए। अब मान लेते हैं 100 नौकरियां फिर भी 100 ही है, लेकिन पढ़े लिखे क्या हो गए यहां पर? अब 10,000 आदमी हो गए, पढ़े लिखे 10,000 हो गए। अब वो गाड़ी से उतार उतार के फेंकते हैं, चलो भागो यहां से, और जबरदस्ती जाते हैं कि भाई साहब हमें ले लो, जॉब दे दो, नौकरी दे दो, वो उतार देते हैं। अब वो कहते हैं नहीं, एक काम करो, पहले भाग के दिखाओ सारे के सारे, है ना, आप राउंड लगाओ, 10 राउंड लगाओ, फिर पेपर दो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, होता है ये, यही प्रोसीजर है ताकि आपको बाहर निकाला जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या को वो नहीं रख सकते, तो अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया जाने लगा। इसी वजह से अब यहां पर जब आप आते हैं, इस मॉडर्न एज में आते हैं बच्चे, आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई एवरी स्टूडेंट, मैं हर किसी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि इस मॉडर्न एज में अगर आपने 2 चीजें नहीं सीखी, यू आर कंप्लीटली इलिटरेट, आप बिल्कुल अनपढ़ जैसे ही हैं। बस वो अनपढ़ है, आप डिग्री धारक अनपढ़ है, बस आपके पास डिग्री वाले अनपढ़ है आप, वो बिना डिग्री का अनपढ़ है, लेकिन है कंप्लीटली अनएजुकेटेड ही। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं भाई? ऐसी बात क्यों होगी कि मैं ऐसा बोल रहा हूं? इस मॉडर्न एज में यदि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आपको कंप्यूटर स्किल नहीं आता, आपको कंप्यूटर स्किल भी आना जरूरी है। ये नहीं कि मैं केवल इंग्लिश पढ़ाता हूं इसलिए, नहीं, आपको कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश स्किल दोनों ही आने चाहिए। आपने देखा होगा आजकल इस हमारी मॉडर्न एज में क्या हो गया है, सारा का सारा काम ऑनलाइन, सारा काम क्या हो गया है? ऑनलाइन हो गया है। अब ऑनलाइन काम कौन करता है? जिसकी कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर स्किल। और अगर किसी के पास वो स्किल नहीं है तो क्या वो ऑनलाइन काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपको दोनों के दोनों स्किल सीखने चाहिए। दोनों स्किल बच्चे आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज से बच्चे डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश को सीखना वास्तविकता में बड़ा आसान है, और हम अपने इस बेसिक कोर्स को 50-50 मतलब डिस्कस करेंगे। 50% इन हिंदी लैंग्वेज एंड 50% इन English language. We'll use both language. If I'm teaching you completely in English language,
दैट टाइम इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सारी बातें समझ में ना आए। लेकिन अगर मैं आपको कंप्लीटली हिंदी में पढ़ा दूं तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, हिंदी चली जाएगी और आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गिव यू द क्लास इन 50-50 लेवल, 50-50 लेवल में आपको क्लास दी जाएगी। अब हम शुरू करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमें सीखने के लिए क्या चीजों की जरूरत है और कैसे सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंग्वेज। सबसे पहले आप समझे लैंग्वेज है क्या। जब आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बच्चे। बेसिक से हल्का सा फंडामेंटल इसका समझे, और आज से ही मैं आपको देखो पहली क्लास में ही कैसे इंप्रूवमेंट दिलाता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे लैंग्वेज क्या है। इट इज अ मीडियम और मेथड बाय विच वी make other person understand our idea, feelings, emotions, etc. is called language। देखिए ये क्या है, एक तरीका है, एक मेथड है जिससे आप अपनी बात दूसरे आदमी को समझा देते हैं। मेरे दिमाग में कोई भी बात है, कोई भी विचार है, जिस तरीके से भी मैं ये बात आप तक पहुंचा दूंगा, दैट विल बी योर लैंग्वेज। उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ये मेथड्स कितने हो सकते हैं हमारे पास जिससे हम अपनी बात दूसरे आदमी को समझा सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, 3 मेथड होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा कितनी तरह की हुई, 3 तरह की। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि अगर मेरे दिमाग में कोई भी बात है, कोई भी, तो मैं उस बात को बोल सकता हूं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मौखिक भाषा। हिंदी में इसको आप बोल देते हैं मौखिक भाषा, बोले जाने वाली भाषा आप इसको बोलते हैं स्पोकन। मान लेते हैं जैसे मेरे दिमाग में ये बात है कि शाहिद अच्छा लड़का है, ये अभी मेरे दिमाग में है, लेकिन ये बात मुझे आप तक पहुंचानी है। अब मैं कैसे पहुंचाऊं, मैंने बोल दिया शाहिद एक अच्छा लड़का है, शाहिद इज अ गुड बॉय, शाहिद एक अच्छा लड़का है। मेरे दिमाग की बात आप तक पहुंच गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पोकन लैंग्वेज। क्लियर हो गई बातें। चलिए दूसरा मेथड हो सकता है, आप उसी बात को क्या करें, लिख दीजिए। आप उसी बात को क्या करें, लिख दीजिए। आप जैसे बीमार हो जाते हैं, बीमार हो गए तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, और एप्लीकेशन कहां पहुंच जाती है, स्कूल में पहुंच जाती है। क्लास टीचर या प्रिंसिपल देखते हैं और वो क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, और वो समझ जाते हैं कि भाई आज इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। वो सारी बातें समझ गए, तो वो वहां तक पहुंचा कैसे, लिखकर, तो उसको हम बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। वो हमारी रिटन लैंग्वेज हो जाती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लिखित भाषा, लिखित भाषा बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज योर इंडिकेटिव लैंग्वेज, इंडिकेटिव लैंग्वेज। तीसरी होती है हमारी इंडिकेटिव लैंग्वेज, जो हम इशारे से बात करते हैं। इंडिकेटर सुना, इंडिकेटर जो बाइक में लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पीछे वाले आदमी को इशारा करते हैं कि उस आदमी को किस साइड जाना है। आपने इधर से इंडिकेट किया तो इधर जाओगे, इधर से किया तो इधर, यानी कि वो इशारा करता है। तो ऐसी कोई भी भाषा जो किससे बोली जाती है, इशारों में बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड योर इंडिकेटिव लैंग्वेज, इंडिकेटिव
लैंग्वेज, मान लेते हैं मुझे पानी चाहिए, तो मैंने प्रियांशु को बोल दिया, प्रियांशु मुझे एक गिलास पानी ला दो, ये समझ गया। या फिर मैंने लिख दिया और इसने पढ़ लिया, इसने मुझे पानी ला के दे दिया। लेकिन मान लेते हैं ना मैंने पढ़ा ना मैंने लिखा, मैंने इसको ऐसे कहा, तो ये तब भी समझ गया एक गिलास पानी और ये लेके आ गया। यानी कि भाषा केवल और केवल एक ऐसा तरीका है आप अपनी बात दूसरों को समझाए। एंड कंप्लीट लैंग्वेज तभी बनते हैं जब आप उसमें इंडिकेशन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा इंडिकेशन यूज करते हैं, आप उसको लिखना भी जानते हैं, आप उसको बोलना भी जानते हैं, दैट इज योर प्रॉपर लैंग्वेज, वो प्रॉपर लैंग्वेज होती है। क्लियर हो गई मेरी बातें? नाउ अब ये जो तीनों ही लैंग्वेज है हमारी, whether it is your spoken language, whether it is your written language, whether it is your indicative language, तीनों ही भाषाएं हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन से पार्ट में? पहला होता है हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज, पहला कौन सा हुआ हमारा? इनफॉर्मल लैंग्वेज। दूसरा क्या होता है हमारा? फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल का मतलब होता है अशुद्ध, गलत, और फॉर्मल का मतलब होता है सही। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश माय डियर। यही मेन मोटो है, यही मेन बात है। जब भी आप भाषा को बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बातें, जब आप स्पोकन लैंग्वेज को यूज करते हैं, कोई भी स्पीकर होगा, नेटिव स्पीकर जो उस भाषा का बोलने वाला है, वो 90% उस भाषा को किस तरीके से बोलता है? इनफॉर्मल, यानी कि गलत ही बोली जाती है। भाषा हमेशा कैसी बोली जाती है? जैसे मैंने कहा, भाषा हमेशा कैसे बोली जाती है? ये देख रहे हैं बोलने का तरीका। मैंने आपसे रिक्शा वाले को, ए रिक्शा चल रहा क्या, चल रहा क्या, तो ये बोलने का सही तरीका नहीं है। रिक्शा वाले से आप बोले, रिक्शा वाले क्या आप चल रहे हैं, ये सही सेंटेंस है। लेकिन क्या हम ग्रामर को फॉलो करते हैं? अगर आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, डू यू फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल ऑफ ग्रामर? यू नेवर फॉलो। आप कभी सोचते नहीं है कि मेरी संज्ञा कहां चली गई, मेरा सर्वनाम कहां चला गया, मेरा क्रिया विशेषण कहां चला गया, कभी सोचा? देन व्हाई डू यू थिंक इन इंग्लिश सो मच माय डियर? तो आप फिर इंग्लिश में इतना सोचते क्यों हो? समझ में बात आ रही है? इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। आपको उसको बोलना शुरू करना है, गलत सलत जैसे भी आपसे बोल रहे थे, स्टार्ट दैट एंड आफ्टर सम टाइम यू विल इंप्रूव दैट। धीरे धीरे आप उसको क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। जब बात करते हैं आप रिटन लैंग्वेज की, रिटन लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं, तो उसमें जो हमारी भाषा यूज होती है मोस्टली वो कौन सी होती है? फॉर्मल होती है। मान लेते हैं आपको डीएम को पत्र लिखना है, लेटर, यू वांट टू राइट अ लेटर टू योर डीएम एंड रिलेटेड टू दैट देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन योर विलेज, मच्छर बहुत ज्यादा है उसके बारे में, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, रे भाई डीएम के बताऊं यार, तो गांव में ढेर मोटे मोटे मच्छर हो रहे, दप्पड़ गिर गिर का खाया गया गात। ऐसा बोलेंगे क्या आप? है ना कि भाई एक काम कर, यहां से दवाई दुई करवा दे, बच जाएंगे हम, नहीं तो यहां तो मरने का बहुत हो रहा। क्या आप ऐसे बोलेंगे? नहीं। आप अच्छे से, डीएम सर आपको सूचित किया जाता है कि हमारे गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जितना शुद्ध से शुद्ध हो सकता है इतना शुद्ध लिखने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन यू स्पीक माय डियर, यू हैव टू यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। गेटिंग माय पॉइंट? और यही डर होता है बच्चों को, when they want to speak in English language, they think that I need formal language, and that's the main reason that they never speak in English. यही बहुत बड़ा कारण है हमारे बच्चों का कि वो अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले मैं क्या बनूं? बहुत अच्छा बन जाऊं, एक्सीलेंट बन जाऊं, मुझसे कोई गलती ना हो। और ध्यान रखना, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपसे गलती ना हो। जब बच्चे, आज तक हम अपनी हिंदी भाषा को, जिसको हम बचपन से सीख रहे हैं और जितनी हमारी एज है तब तक हमने उसको सीखी, आज तक हम उसको शुद्ध नहीं बोल पाए, तो क्या इस दूसरी भाषा को हम शुद्ध बोलेंगे? तो फिर डर किस बात का? जब हमें पता है कि ऐसा होना ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो डर किस बात का? केवल और केवल शुरुआत करनी है। और किससे शुरुआत करनी है? गलत से ही शुरुआत करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको रॉन्ग बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई आपको कहे ना
कि भाई तेरे तू तो अंग्रेजी गलत बोल रहे, ऐसे क्या आपने ये सेंटेंस सही बोला, जो आपने हिंदी में बोला क्या ये सही बोला तुमने? अरे भाई साहब आप अपनी हिंदी को सही नहीं बोल पाए तो आप हमारी इंग्लिश को क्यों करेक्ट कर रहे हो अभी से? आई एम जस्ट अ लर्नर, मैं केवल और केवल इस भाषा का लर्नर हूं, मैं अभी सीख रहा हूं और थोड़ा टाइम जैसे हो जाएगा मैं इंप्रूव करूंगा। क्लियर हुई बातें? तो ये चीजें होती है। अब देखिए जब भी आप इनफॉर्मल लैंग्वेज को क्या बनाना चाहते हैं, फॉर्मल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, दैट टाइम यू नीड ग्रामर। फिर उस समय आपको किस चीज की जरूरत होती है, ग्रामर की। किस कैसी लैंग्वेज बनाने के लिए, हमें इंग्लिश को क्या सीखना है, बोलना सीखना है, तो क्या हमें ग्रामर की जरूरत है? वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ग्रामर। Many people say that you can't speak in English language without any grammar, but I give you the guarantee. I give you the guarantee, my dear. You can speak in English without any grammar, but you will have to follow me. Means you will have to listen. मैं आपको बताऊंगा सिस्टम किसी क्लास में कि लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है। आज हम अपनी क्लास को जस्ट स्टार्ट करने वाले, तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं। यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई? अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए अब बात करते हैं लैंग्वेज को सीखने का सही पैटर्न क्या है। ध्यान देंगे थोड़ी सी देर बस। देखिए जब आप इंग्लिश का किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में अगर आप बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में होता क्या है, ध्यान से सुने। किसी भी लैंग्वेज में देयर आर ओनली टू थिंग्स, दो ही बातें होती हैं बच्चों। कौन कौन सी बात होती है? या तो आप सामने वाले से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और सामने वाला आपको क्या करेगा, यही होता है किसी भी लैंग्वेज में। या तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाला आंसर देगा, या सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, आप बस यही चीज तो होती है। या इससे अलग कुछ होता है? इससे अलग कुछ भी किसी भाषा में नहीं होता है। दैट्स इट। सो इट मींस दैट वी हैव टू नो दैट हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर। हमें यह बात सीखनी है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और आंसर कैसे देते हैं। लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं। देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस पहले आए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आपको आते हैं, बहुत कंटिन्यूअसली आप बोलना चाहते हैं, तब आप लैंग्वेज को शुरू करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लैंग्वेज को एक सिंगल वर्ड से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज का क्वेश्चन पूछने के लिए और उसका आंसर देने के लिए आप एक सिंगल वर्ड को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? सिंगल वर्ड से। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं, तो आपने मुझसे पूछा कहां, तो क्वेश्चन पूछ लिया, उसके लिए कितने वर्ड यूज किए? एक ही वर्ड में, केवल और केवल। तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, कोई पूछे मैं जा रहा हूं वेयर, और यहां से शुरुआत हो गई हमारी वेयर। उसने आंसर दिया मुंबई, तो आंसर दिया, आंसर भी कितने शब्द में दिया? यानी कि जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए हमें बड़े बड़े सेंटेंस आए। आप एक सिंगल सेंटेंस, सिंगल वर्ड से शुरू कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है? आप जैसे मैंने कहा वो रो रहा है, आपने पूछा व्हाई, क्यों रो रहा है, आप वो हिंदी में दे रहा है, शुरुआत तो हो गई ना लैंग्वेज की। फिर हमें क्या करना है, उसको धीरे 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 बढ़ाना होता है। अब बात करें यहां पर वर्ड के बाद, हो सकती है कि वो आंसर किस में दे, फ्रेज में दे। फ्रेज का मतलब होता है एक वर्ड से ज्यादा बोलना। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, और किसी ने मुझसे पूछा कहां जा रहा, कहां जा रहा। अब ये क्या हुआ, ये भी पूछने का एक तरीका हुआ, लेकिन ये पूरा प्रॉपर सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं था। आपने भाषा के अकॉर्डिंग बोला, उसने बोला शामली जा रहा, शामली जा रहा, तो ये क्या हो गई हमारी फ्रेज हो गई। क्या हो गई? फ्रेज हो गई। उसके बाद में आता है हमारा सेंटेंस। उसके बाद में क्या आता है हमारा? मैं जा रहा हूं, उसने पूछा आप कहां जा रहे हो, मैंने कहा मैं शामली जा रहा हूं। क्लियर हो गई बातें? तो हम सेंटेंस को यूज करते हैं। अब एक और बात, देखिए जब आप लैंग्वेज में बोलते हैं, स्पेशली अगर बात करें स्पोकन लैंग्वेज की, स्पोकन लैंग्वेज में हमें दो तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा। हालांकि मैं एक अलग से क्लास लूंगा, उसमें आपको बिल्कुल लैंग्वेज के फंडामेंटल बताऊंगा कि कहां से लैंग्वेज शुरू होती है, किस तरीके से आप सीखते हैं, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें आपको नीड है, और क्या क्या चीजों को किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे।
टू लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अभी फिलहाल के लिए, देखिए सबसे पहली चीज जो होती है, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी चाहिए। हमें क्या चाहिए? उसकी वोकैबुलरी, शब्दकोश चाहिए। हमारे पास उस भाषा के क्या हो? शब्द हो, ठीक है। और जितने ज्यादा शब्द होंगे उतना ही अच्छे से हम भाषा को बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। इंग्लिश बोलते हुए बच्चों को डर लगता है कि यार मेरे पास तो शब्द नहीं है। किसी भी लैंग्वेज का अगर आप जनरल पार्ट बोलना चाहते हैं, सामान्य कोई भी बात बोलना चाहते हैं, सामान्य भाषा बोलना चाहते हैं, दैट टाइम यू नीड 1200 to 1500 वर्ड्स। आपको कितने शब्द चाहिए होते हैं? है ना, 1200 से लगाकर 1500 तक, 1200 से 1500 शब्द चाहिए होते हैं। और जो बच्चा 9, 10th, 11th, 12th क्या होता है ना, उसकी वोकैबुलरी ऑलरेडी इससे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा होती है, ईमानदारी से। अब यानी कि वर्ड्स की आपको टेंशन नहीं है। फिर टेंशन किस बात की है? दूसरी टेंशन हमें होती है स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आप उन वर्ड्स को किस तरीके से, कहां पर, कैसे अरेंज करेंगे, यह आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। 20% ये और 20% ये, कितना हुआ टोटल? 40%। केवल और केवल इतना करने से हमें लैंग्वेज आ जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं बच्चे स्पोकन लैंग्वेज की, इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? आपकी प्रैक्टिस। यानी कि आपको वर्ड्स भी आते हैं, आपको स्ट्रक्चर भी आते हैं, लेकिन यू डोंट स्पीक, यू डोंट प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज यूजलेस। सब कुछ क्या है जी? सब कुछ बेकार है। आपको वर्ड्स भी आते हैं। अब देखिए बहुत बार क्या होगा, आपको वोकैबुलरी नहीं पता होगी, तब आपकी गाड़ी अटक जाएगी। आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तब गाड़ी अटक जाएगी। और फिर कहां पर अटकेगी? अगर आप उस चीज की क्या नहीं करेंगे? प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैनी स्टूडेंट कम टू मी एंड दे कंप्लेन, एक्चुअली सर आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक, आई कांट स्पीक। वो ये कहते हैं सर मुझे समझ तो आती है लेकिन बोलनी नहीं आती। अब मैं बताता हूं आपको बोलनी क्यों नहीं आती। जब तक आप स्कूल कॉलेजेस में रहे, आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया गया, आपको इंग्लिश समझना सिखाया गया, सुनना सिखाया गया। आप 9, 10th, 11th, 12th में रहे, टीचर ने आपको लेसन पढ़ाया, आपने सुना, समझा और फिर यही पूछा समझ में आ गया? आपने कहा हाँ जी आ गया। आपने 11th, 12th की, टीचर ने पढ़ाया, फिर पूछा समझ में आ गया? आपने कहा हाँ जी आ गया। क्या कभी किसी टीचर्स ने आपसे बुलवाया कि आपने ये सेंटेंस बोला या नहीं? कभी पूछा? नहीं पूछा, तो आपको बोलना नहीं आया। आपको केवल और केवल किस पे काम किया? आपने अंडरस्टैंडिंग पर, आपने समझने पे काम किया बच्चे, और आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हम काम किस पे करेंगे? बोलने पर काम करेंगे। और जब हम आपके बोलने पर काम करेंगे तो आप क्या सीखेंगे? आप बोलना ही सीखेंगे। समझ में बात आ रही है? चलिए देखिए, अब हमें पता चल चुका है कि लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें इन चीजों की नीड है, वोकैबुलरी की, स्ट्रक्चर की एंड देन प्रैक्टिस की। आई वर्क ऑन ऑल थिंग्स। मैं आपकी हर एक चीज पर काम करूंगा। मैं आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, नए नए वर्ड्स भी बताऊंगा, जिससे आप इस भाषा में प्रोफिशिएंसी लाना शुरू कर देंगे। आज मैं आपको बताता हूं। देखिए हमें पता चल चुका है कि हमें सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है। अब जब आपको सेंटेंस बोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यह बात पता होनी चाहिए। देखिए इसका क्या होता है, एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट कर दिया जाता है हमारी बुक्स में। अगर आप बुक्स के बारे में बात करते हैं, ग्रामर के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो वो आपको बता देंगे कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 तरह के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। फिर अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर लेवल पर, तो सेंटेंस 3 तरह के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। मेरे पास बिल्कुल आसान सा तरीका है, और ये हमारा ग्रामेटिकली बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने जाना कि हमें स्पोकन लैंग्वेज में क्या सीखना होता है, इनफॉर्मल गलत सीखना होता है, और इनफॉर्मल वे से ही मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। एंड आई गिव यू द गारंटी, विद इन कमिंग दिस 1 वीक यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश माय डियर। आप इस 1 वीक में ही इंग्लिश बोलना
शुरू कर देंगे। आप यहां पर आएंगे माइक पर, आप सबके सामने इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे इस क्लास, एक विद इन 1 वीक, एक ही सप्ताह में देखना आप। अब देखिए हमें वो तरीका यूज नहीं करना है कि भाई सेंटेंस हमारे कितने तरह के होते हैं, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताए, आप जो है अलग अलग चीजें बताए, वो हमें तरीका यूज नहीं करना है। हमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका यूज करना है। हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, बहुत ही आसान तरीका। पहला होता है हमारा एक्शन सेंटेंस, एक्शन। दूसरा होता है नो एक्शन सेंटेंस। पहला हुआ एक्शन सेंटेंस, दूसरा हुआ हमारा नो एक्शन सेंटेंस। अब देखिए आंसू समझिए बच्चे, अब हमने समझा कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज एक्शन सेंटेंस एंड सेकेंड वन इज नो एक्शन। पहला एक्शन और दूसरा नो एक्शन। अब हमें समझना है ये एक्शन सेंटेंस क्या है। हर वो सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन है, कोई काम है, वो क्या हो जाएगा बच्चे हमारा एक्शन सेंटेंस। जिसमें जैसे कि आपका हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, ये सब क्या है, कोई काम है। और जिस सेंटेंस में भी कोई काम आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एक्शन सेंटेंस हो जाएगा बच्चे। और जिसमें एक्शन नहीं आएगा वो हमारा नो एक्शन सेंटेंस हो जाएगा। बताइए इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बस इतनी सी बात से मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, केवल इतनी सी बात। अब देखिए समझना क्या है, जब आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं, चाहे वो एक्शन का हो चाहे वो नो एक्शन का, जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। वो हमारा नो एक्शन सेंटेंस में भी आ सकता है और वही हमारा एक्शन सेंटेंस में भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा मेरा नाम मनोज है, तो ये एक्शन सेंटेंस है नो एक्शन, ये नो एक्शन है, कोई काम ही नहीं किया, मेरा नाम मनोज है। दूसरा मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अब मैं काम करता हूं, तो ये कौन सी कैटेगरी का आ गया, एक्शन सेंटेंस का आ गया। मैंने कहा भारत मेरा देश है, नो एक्शन। और मैंने कहा भारत बल्लेबाजी कर रहा है, एक्शन। भाई अब क्या कर रहा है वो, बल्लेबाजी कर रहा है, वो खेल रहा है, समझ में बात आ रही है। मैंने कहा ये मार्कर है, नो एक्शन। और मैंने कहा ये बड़ा सुंदर है, ये भी नो एक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि मैं बार बार आपका एक बार नो एक्शन एक बार एक्शन और आप इस बात को रट लें, ऐसा नहीं है। और मैंने कहा ये महंगा है, ये भी नो एक्शन है। और मैंने कहा ये रेड कलर का है, ये भी नो एक्शन का है। और मैंने कहा ये बहुत अच्छा लिखता है, अब ये लिखने का, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो जहां पर भी आपको लगे कि हाँ ये काम करता है, एक्शन आता है इसमें, तो एक्शन सेंटेंस, और काम नहीं आता वो नो एक्शन सेंटेंस। जैसे मैं चल रहा हूं तो चलना क्या है, एक्शन। क्या है ये, एक्शन है। मैं बोल रहा हूं तो बोलना क्या है, एक्शन। मैं सोच रहा हूं तो सोचना क्या है, एक्शन। और जिस सेंटेंस में भी एक्शन आएगा वो आपका एक्शन बन जाएगा, जिसमें नहीं आएगा वो नो एक्शन बन जाएगा। एंड टुडे वी विल स्टार्ट दैट हाउ टू स्पीक कैटेगरी ऑफ एक्शन सेंटेंसेस। सबसे पहले हम एक्शन सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। अब देखिए सबसे पहले आज हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक एक्शन सेंटेंसेस। एक्शन सेंटेंसेस हम एक्शन कैटेगरी के सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है, जब आप किसी एक्शन सेंटेंस को बोलेंगे तो उसमें जो एक्शन आता है ना, उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। एक्शंस की क्या होती हैं, अलग अलग स्टेट्स होती हैं। अब आपको करना क्या है, आपको उस स्टेट्स को पहचानना है और उस सेंटेंस को उसके अकॉर्डिंग बोलना होता है। ठीक है, सबसे पहले आज स्ट्रक्चर हम बोलनी सीखेंगे। इफ आर एक्शन इज गोइंग ऑन, यदि हमारा काम क्या हो, चल रहा हो, आपको बोलना है ये काम तो मैं कर रहा हूं। कोई भी काम आपको बोलना है मैं इस काम को कर रहा हूं। गोइंग ऑन एक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखना, आप यूज करते हैं आम और एक्शन में आईएनजी। क्या बोलेंगे, आम एक्शन में, इसको ग्रामेटिकली आई एम नहीं बोले, अब सीधा बोले, आई से उठाए और सीधा किस पे जाए, आम। क्या बोले, आम एक्शन आईएनजी। क्या बोले, आम एक्शन में आईएनजी। जैसे मैंने कहा मैं लिख रहा हूं तो क्या बोलूं, आम राइटिंग। क्या बोलेंगे, मैं जा रहा हूं,
आई एम गोइंग क्या बोलेंगे, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग क्या बोलेंगे, आई एम, मैं रेस्ट कर रहा हूं। अब देखो आपको समझ में आने लगा ना, बोलना शुरू हो गया आज ही। इसी तरीके से बस बच्चों में प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने एक स्ट्रक्चर लिखी और जब आपको इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, मैंने कहा मैं बैठा हूं, आई एम सीटिंग क्या बोलेंगे, आई एम, मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी क्या बोलेंगे, मैं माइक सेट कर रहा हूं, सेटिंग माइक क्या बोलेंगे, आई एम सेटिंग माइक, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट क्या बोलेंगे, कपड़े धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स क्या बोलेंगे, मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर क्या बोलेंगे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, बोलना पड़ेगा, आई एम प्रैक्टिसिंग क्या बोलेंगे, मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट क्या बोलेंगे, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग क्या बोलेंगे, आई एम इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश क्या बोलेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा इस काम को, कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट, एक्शन में आईएनजी, मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट फाइटिंग क्या बोलेंगे, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग क्या बोलेंगे, मैं नहीं आ रहा हूं, बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट कमिंग क्या बोलेंगे, मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग क्या बोलेंगे, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, एब्यूजिंग बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट एब्यूजिंग क्या बोलेंगे, मैंने कहा मैं स्मोक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट स्मोकिंग क्या बोलेंगे। चलिए अगर आपको कंफर्म करना है किसी दूसरे आदमी से आपको कंफर्म करना है, क्योंकि कंफर्म हमेशा दूसरे से करते हैं, आप खुद से कंफर्म नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद से क्वेश्चन करूं, अच्छा क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, और मेरे अंदर से एकदम से आत्मा निकल के आएगी हिला हिला के मुझे यार, और मुझे कहे अरे कमाल पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो। मैंने कहा सच्ची, और उधर से रिप्लाई आया मुच्ची, और मैंने कहा फिर आ जाओ, और मेरी आत्मा अंदर आ जाए। ऐसा होगा क्या? नहीं। कंफर्म किससे करना पड़ेगा? सामने वाले से कंफर्म करते हैं, और अगर सामने वाले से कंफर्म करते हैं तो सीधा बोलेंगे आर यू क्या बोलेंगे। आपको बड़ा मुंह नहीं फाड़ना है, ऐसे नहीं करना आर यू, नहीं आर यू क्या बोलना है, आर यू, आ से उठना है और सीधा यू पे जाना, आर यू क्या बोलेंगे, आर यू, और एक्शन में इसका मतलब हो जाएगा क्या आप ये काम कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो। मैं कर रहा हूं कोई भी काम, मैं कार्य कर रहा हूं, बस आप क्या करेंगे वो कार्य चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है। मैं इस काम को कर रहा हूं, कर रहा कैसे बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, तो आप सीधा बोल दीजिए मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट। और अगर आपको पूछना है क्या आप इस काम को कर रहे हो, तो कैसे पूछेंगे, आर यू एक्शन में आईएनजी, क्या तुम कार्य कर रहे हो, कर रहे हो, ये पूछने के लिए। जैसे मैंने आपसे पूछा आप जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग क्या बोलेंगे, आप रेस्ट कर रहे हो क्या, आर यू रेस्टिंग क्या बोलेंगे, आप सो रहे हो क्या, आर यू स्लीपिंग क्या बोलेंगे, आप लड़ाई कर रहे हो क्या, आर यू फाइटिंग क्या बोलेंगे, आप थाना भवन जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग टू थाना भवन क्या बोलेंगे। मैंने कहा आप मूवी देख रहे हो क्या, आर यू वॉचिंग मूवी क्या बोलेंगे, आप इंग्लिश सीख रहे हो क्या, आर यू लर्निंग इंग्लिश क्या बोलेंगे, आर यू लर्निंग। अब मेरी इंसल्ट कर रहे हो क्या, आर यू इंसल्टिंग मी क्या बोलेंगे, आर यू इंसल्टिंग, क्या आप ये काम कर रहे हो। मैंने कहा मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं, आई एम इंसल्टिंग यू क्या बोलेंगे, नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट। मैंने कहा आप क्रिकेट खेल रहे हो क्या, आर यू प्लेइंग क्रिकेट क्या बोलेंगे, आर यू प्लेइंग। मैंने कहा क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, नहीं मैं नहीं खेल रहा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा आप जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग क्या बोलेंगे। मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग क्या बोलेंगे, नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। मैंने कहा आप रेस्ट कर रहे हो क्या,
आर यू रेस्टिंग, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं रेस्ट कर रहा हूं, आई एम रेस्टिंग, क्या बोलेंगे? नहीं मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रेस्टिंग। मैंने कहा आप खाना खा रहे हो क्या? टेकिंग फूड, क्या बोलेंगे? आर यू टेकिंग फूड, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं, आई एम टेकिंग फूड, क्या बोलेंगे? नहीं मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, आज हमारी केवल एक शुरुआत हुई है, कल से हम बड़े अच्छे अच्छे लेवल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सीखेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्शन देता हूं, आप वो एक्शन लिखेंगे और एक एक्शन को आप 3 तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? मैं कुछ एक्शन लिखता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आप करेंगे। जैसे पहला हो गया आपका वॉचिंग मूवी, रीडिंग न्यूज़पेपर, कंप्लीटिंग वर्क, और मैं आईएनजी भी खुद से ही लगा रहा हूं इसमें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4th चार्जिंग मोबाइल, 5th चार्जिंग मोबाइल। नेक्स्ट लिखेंगे आप प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद लर्निंग इंग्लिश। 7th washing the clothes, 8th making tea, 9 writing a story, next resting in the room, क्लियर हो गई बातें? अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आपको एक एक्शन को लेकर 3 प्रैक्टिस करनी है। जैसे आर यू वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। जैसे मैंने कहा आप अखबार पढ़ रहे हो क्या? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम नॉट। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कॉपी में ये होमवर्क कंप्लीट करके लेके आएंगे। और यहां आज की क्लास जो हम अपनी कंप्लीट करते हैं। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास, टिल देन फ्रॉम माय साइड सी यू एंड मीट यू टुमारो, बाय बाय।